कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो आपके मस्तिष्क पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाती है। उसमें से एक थी 6 जनवरी 2006 और स्थान था हैदराबाद और अवसर था प्रवासी भारतीय दिवस का। शासकीय कर्तव्यों की वजह से मैं भी वहां था। अचानक एक आवाज मंच से मुझे आकर्षित करती हुई लगी, जहां पे ये कहा जा रहा था, क्योंकि उस मंच पे भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन माननीय मनमोहन सिंह जी भी वहाँ विराजमान थे। उस समय के योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी थे। आवाज वो आ रही थी कि आंकड़े बताए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी, क्या आप इन आंकड़ों को झूठा ठहरा सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर अपनी सहमति जताई थी। और वह व्यक्ति जो बोलने वाले थे, जिनकी आवाज ने मुझे आकर्षित किया था, वह और कोई नहीं थे, तत्कालीन गुजरात के एवं मुख्यमंत्री एवं आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी थे। मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनसे। तो ये जब मंच से उतर गए तो मैंने उनको मेरे उनके सुरक्षा कर्मियों से निवेदन किया कि आप मुझे मोदी जी से थोड़ा सा बात करने देंगे क्या? जैसे मोदी जी जैसे भाप लेते हैं तो मुझे बुला लिया अपने पास में ही कि जबकि मेरे से कोई परिचय नहीं था, तो मुझे बुला लिया, कहो क्या बात करना चाहते हो मुझसे। तो उनके सरलता देखिए। तो मैंने उनको कहा कि मैंने शायद मेरे सुनने में कुछ त्रुटि हो गई है कि आप भी कह रहे थे कि कृषि उत्पादन को गुजरात में आपने 5 गुना कर दिया है, 50% अधिक कर दिया है, वह तो समझ में आता है। 5 गुना? तो वो बोले, नहीं, बिल्कुल 5 गुना ही कर दिया है। क्या? बड़ी सरलता से बोले, क्या नदियों को मिला दिया और जल स्तर ऊंचा हो गया? मैं हैरान और परेशान रह गया साहब। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक बात बताओ, गुजरात अंतिम बार कब गए थे? मैंने कहा, सर मैं तो 1995 में गया था। तो साबरमती के बारे में आप बताओ। साबरमती तो हमारे यहाँ गंदा नाला होता है, ऐसे गंदा नाला जैसी लग रही थी। बोले, अब जाके देखो, उसको वाटर फ्रंट के रूप में डेवलप कर दिया गया है। और विद्युत मई गुजरात के 100% गांवों में 24 घंटा अनइंटरप्टेड विद्युत आना सुनिश्चित कर दिया है। मैं तो अवाक, हैरान और परेशान, ऐसी शख्सियत भी कोई हो सकती है? फिर मुझे इतने सरलता से मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए बोले कि तुम्हारे और मेरे राज्य की जलवायु एक जैसी है। देखो, रेगिस्तान तुम्हारे वहां भी थार का है और मेरे यहाँ भी कच्छ का है। सूखा मेरे यहाँ भी पड़ता है, बाढ़ मेरे यहाँ भी आती है, तुम्हारे यहाँ भी आती है। तो तुम भी तो अपने सरकार से निवेदन करो ना प्लीज, कभी अगर मिल सको तो ये जरूर कहना कि मैं चाहता हूँ कि राजस्थान भी उतना ही विकसित हो जितना कि गुजरात हो गया है। मैं इतना मतलब अभिभूत हो गया उनकी वाणी से ही कि देखिए, यह आदमी राष्ट्र के बारे में सोचता है। यहाँ दूसरे पार्टी की सरकार थी उन दिनों, लेकिन नहीं, वह राष्ट्र के बारे में सोचने वाला आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और उनके जन्म दिवस पर उन्हें अनेकानेक प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेने की उत्कंठा रखता हूँ। नमस्ते।